पास दूसरी तस्वीर भी आ गई है प्रधानमंत्री के दौरे की, हेलीपैड की ये तस्वीर है जहां पर आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। और सुबह 7 बजे देखिए प्रधानमंत्री यहां पहुंच गए। सुबह 7 बजे अगर यहां पहुंचे हैं तो आप ये भी सोचिए कि उससे भी करीब 1 घंटे पहले कम से कम दिल्ली से रवाना हुए होंगे। तो जिस समय हम लोग आप लोग सो रहे थे, अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, अखबारों में टीवी में घुसे हुए थे या अन्य दैनिक कामों में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री उस वक्त लेह पहुंच चुके थे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। और ये विजिट बहुत अहम और बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि अगर परिस्थितियों पर गौर करें और ऐसे में ये एक औचक दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से होता है, एक बड़े सरप्राइज के तौर पर होता है, जहां न सिर्फ घायल जवानों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, बल्कि फॉरवर्ड पोस्ट 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो जगह मौजूद है वहां इस वक्त प्रधानमंत्री है। हालांकि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन उनका दौरा टला, क्योंकि शायद वजह यही रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को आज पहुंचना था। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री आज सुबह 7 बजे लेह पहुंच गए। हेलीपैड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद सीधे उन्होंने रुख किया है फॉरवर्ड पोस्ट का जो लीमू में मौजूद है, और वहां पर जवानों के साथ ये मुलाकात प्रधानमंत्री की इस वक्त हो रही है और सीधे ग्राउंड से ब्रीफिंग इस वक्त प्रधानमंत्री को दी जा रही है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त दौरे की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन तस्वीरों में थल सेना प्रमुख भी दिखाई दे रहे हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम दौरा, और 14th कोर कमांडर जिनकी जो सभी बैठकों में शामिल रहे हैं चीन के साथ बातचीत की, जो सैन्य स्तर की बातचीत हुई है, तो वो सीधे प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे अब तक की परिस्थितियों पर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। सिवाच साहब, आज के वक्त में जिस तरह से ये एक सरप्राइज विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में किया है, मास्टर मूव। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर मूव है, और ये देखो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है चीन को भी कि देखो हम पुश ओवर नहीं है, कि अगर हमें लॉन्ग हॉल करना पड़ेगा, अगर रुकना पड़ेगा ज्यादा लद्दाख के अंदर, तो हम रुकने को तैयार हैं, मगर हम कोई चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम जब तक चीन स्टेटस को जो अप्रैल 2020 में था उसको मेंटेन नहीं करेगा, तो भारत की फौज पीछे हटने वाली नहीं है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज दिया जा रहा है चीन को भी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी। जैसे निमू में अभी लैंड किया है प्रधानमंत्री ने, तो एक प्रकार मैसेज है पाकिस्तान को भी, जो गिलगित बाल्टिस्तान में 2 डिवीजन के करीब उसने जमावड़ा कर लिया है, और स्कर्दू का जो एयरफील्ड है वो भी दे दिया चीन को। तो उसको भी एक मैसेज है कि भारत 2 फ्रंट लड़ाई के लिए भी तैयार है, मगर पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से उसका एक मैसेज है अपने जवानों के लिए जो कि डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरिया में, कि पूरा देश आपके सामने खड़ा है, आपके साथ है। प्राइम मिनिस्टर जाके खुद बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा मोरल बूस्टिंग हो नहीं सकता। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है अपने ट्रुप्स को जो डिप्लॉयड हैं और जो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके साथ जो भी आप करने को तैयार हो, हम आपके साथ हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा जा रहा है चीन को भी, पाकिस्तान को भी और अपने जवानों को। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट देश हैं, जो वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अमेरिका है, रूस है और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं क्वाड के, उनको भी मैसेज भेजा जा रहा है कि इंडिया जो है मीन बिजनेस और हम हर चीज के लिए तैयार है। तो ये एक प्रकार का मैसेज, और ये एक सीक्रेट मूव था, इसको अंडर रैप रखा गया और जब प्राइम मिनिस्टर वहां लैंड हो गए तब बताए। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी पहल है, और ये दिखलाती है कि भारत एक वैसा देश है जो कि किसी हद तक जाने के लिए तैयार है।